हेलो फ्रेंड्स। तो ये एक डिटेल वीडियो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर बैंकिंग इंटरव्यू की। एंड इस वीडियो में मैं आपको वो सारी डिटेल्स एंड जानकारी दूंगा जिससे कि आप बैंकिंग इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने SBI PO का मेंस निकाल लिया है, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशंस माना जाता है। सो आप लोगों ने अभी तक काफ़ी अच्छा किया है। बस आपको अब एक बैंक ऑफिसर बनने के लिए बस इंटरव्यू का स्टेज पार करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इंटरव्यू बस एक पर्सनैलिटी चेक है। आपके नॉलेज का टेस्ट ऑलरेडी मेंस में हो चुका है। तो एंड इंटरव्यू में बस आपकी पर्सनैलिटी चेक होती है, आपके बोलने का तरीका, आप किस तरह से अपने फैक्ट्स को रख पा रहे हैं। क्योंकि बैंक एक पब्लिक डीलिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको डे टू डे पब्लिक के सामने आना है, उन्हें इन्फ्लुएंस भी करना पड़ेगा। आपको अपनी बातें अच्छी तरीके से उन्हें समझानी पड़ेंगी ताकि आप अपने बैंक के लिए अच्छा काम कर सकें। तो इसलिए कि एक स्टेज होती है जो ऑफिसर बनने के लिए बैंकिंग वाले ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, लुक कैसा होना चाहिए, एंट्रेंस कैसी होनी चाहिए इंटरव्यू पैनल के सामने, एंड एग्जिट करते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बॉयज़ के लिए सिंपल है, फॉर्मल्स पहन के जाए। फॉर्मल्स में आप शर्ट पैंट एंड कोट यूज़ करिए एंड इसके साथ टाई भी लगाइए। बहुत लोगों का मानना ये होता है कि टाई नेसेसरी नहीं होती है, बट मेरा ये मानना है एंड जो फॉर्मल्स का रूल है वो है कि फॉर्मल्स के साथ टाई रहे तो वो एक कंप्लीट फॉर्मल माना जाता है। एंड आप खुद ट्राई करके देख लीजिएगा, टाई में ऑब्वियसली आप ज़्यादा अच्छे लगेंगे। आपका लुक पे आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्लीन शेप में जाए, या फिर ट्रिम करें तो ज़ीरो पे ट्रिम करें। ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको मार्क्स दिलाने में हेल्प करती हैं। आप रिस्क नहीं ले सकते इंटरव्यू में, तो जितना हो सके फॉर्मल लुक में एक जेंटलमैन की तरह इंटरव्यू पैनल के सामने जाए, ताकि जाते के साथ इंटरव्यू पैनल को आप इम्प्रेस होने का मौका दें। वैसे ये चीज़ें उतनी भी मैटर नहीं करती है, बट बाई चांस इंटरव्यू पैनल में अगर कोई ऐसा मेंबर रहा जो ये सब चीज़ों में माइंड करता है तो वो आपके मार्क्स काटेगा। एंड बालों का आपको ये ध्यान रखना है कि बाल ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, एंड अगर लंबे भी है तो स्पाइक्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। वो नॉर्मल एक सिंपल जेंटलमैन की तरह आप कॉम करके जाइए। एंड हाँ, इन चीज़ों के साथ साथ शूज़ पे भी आप ध्यान रखिए। फॉर्मल शूज़ लेने के बाद एकदम न्यू से ना पहन के जाएँ, कम से कम 1 या 2 दिन उसे यूज़ कर ले, क्योंकि जब आप नए शूज़ पहनते हैं एंड टाइल्स वाले सरफेस पे चलते हैं तो उससे आवाज़ आती है, वो इरिटेट कर सकती है इंटरव्यू पैनल को। तो इसका भी ध्यान रखें, 1-2 बार यूज़ कर ले उसके बाद आप पहन के जाएँ। एंड हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि एक पेन रख लें, एक कोई अच्छी पेन खरीदें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसे आपको लिख के सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर आपके पास खुद की पेन रहेगी तो इंटरव्यू पैनल एक तरह से इम्प्रेस होगा, क्योंकि उन्हें बेसिकली ये देखना है कि वो जिन्हें सेलेक्ट करने जा रहे हैं उसमें एक बैंक ऑफिसर की झलक उन्हें दिखनी चाहिए। एंड लड़कियों के लिए मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक सिंपल सूट में जाएं, बाल खुले ना रखें और हील्स वाली सैंडल ना पहने। बस आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके बाद आता है कि आप जब एंटर करें इंटरव्यू पैनल के सामने तो आप पहले तो नॉक करें, उसके बाद मे आई कम इन बोले, उसके बाद ही अंदर जाएं। और आपकी आवाज़ में एक पोलाइटनेस रहनी चाहिए। एंड जैसे ही आप उनके सामने जाएं, सबसे पहले तो अगर कोई फीमेल मेंबर है, मैक्सिमम चांस होता है कि इंटरव्यू पैनल में एक फ़ीमेल मेंबर रहेंगी ही, तो पहले आप उन्हें ग्रीट कीजिए। उन्हें आप गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग जो भी है, आप पहले फीमेल मेंबर को बोलिए, फिर सारे सर्स को बोलिए। उसके बाद जब आपको बैठने के लिए बोला जाए थैंक यू बोलिए और फिर बैठ जाइए। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, बहुत छोटी सी चीज़ है, बट अगर हो सके तो ट्राई कीजिएगा कि बॉयज़ जो भी कोट पहन के जाए तो इन करने से पहले वो कोट का बटन बंद रखें। एंड जैसे ही उन्हें बैठने के लिए कहा जाए तो वो एक हाथ से कोट के बटन को खोलते हुए बैठें, क्योंकि अगर कोट का बटन बंद रहा और बैठ गए तो वो कपड़ा यहाँ से मुड़ जाता है, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं होता है। एंड अगर आप कोट खोल के ही अंदर जाए तो वो भी एक अच्छा इंप्रेशन नहीं होता है। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप कोट पहन के जाए, जैसे ही बैठने के लिए बोला जाए आप कोट खोलते हुए ही बैठें। तो इसके बाद जैसे ही आप अपने चेयर पे बैठ जाएंगे तो जो पैनल के हेड होते हैं सबसे पहले वही आपसे क्वेश्चन करेंगे
यदि आप नर्वस है पहले से, तो छोटे छोटे क्वेश्चन करके पहले आपको रिलैक्स करवाएंगे, फिर जाके वो थोड़े टफ क्वेश्चंस पे आएंगे। इनके अलावा और भी जो मेंबर्स होते हैं, जनरली 4, 5 या 6 मेंबर्स होते हैं एक इंटरव्यू पैनल में। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये बता रहा हूँ कि इनमें से एक मेंबर ऐसा होता है जिसकी एक्सप्रेशन थोड़ी अजीब होती है आपको देख करके। वो ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे कि आप फुल मैनर में नहीं हो। वो आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे बस देखते हुए ही। इस चीज़ का ध्यान रखें, आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। आप उस समय जो भी आंसर कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, जैसे भी आप हैं, आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ करना है। और वो बीच में क्वेश्चन भी ऐसे कर सकते हैं जो आपको डाउट में डाल दे। जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक मैम थी, तो मेरे से जब बाकी इंटरव्यू के पैनल के मेंबर्स क्वेश्चन कर रहे थे, तो हाँ, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप आंसर करें, तो जिस किसी ने भी आपको क्वेश्चन पूछा है, केवल उसकी ओर देख के आंसर ना करें। सभी पैनल मेंबर्स की ओर देख के आपको आंसर करना है। तो इसी तरीके से जब मैं आंसर कर रहा था, तो मैं सबकी ओर देख रहा था 1 बाय 1 ऐसे करके। तो जब भी मेरी नज़र उस मैम की ओर पड़ रही थी, वो मुझे इस तरीके से देख रही थी कि जैसे अरे यार, इसने कैसे कपड़े पहने, ये कैसे आ गया, इसे तो कुछ आता ही नहीं है। वो एक्सप्रेशन ही ऐसे देंगे कि आप नर्वस हो जाए, बट आपको इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, आपको इससे बच के चलना है। फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन भी, जो वो मेंबर थे, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछे। उन्होंने कहा कुछ न्यूज़ के बारे में पूछे। फिर मैंने कहा कि सॉरी मैम, मुझे नहीं पता है। तो उन्होंने कहा कि इतनी जनरल न्यूज़ है, डेली न्यूज़पेपर पे आ रही है, आपको कैसे नहीं पता, ऐसा कैसे हो सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन वो कर रही थी, जबकि वो न्यूज़ उतनी हाईलाइटेड नहीं थी। मे भी होगी कहीं, बट मेरे नज़र में तो नहीं थी। तो बट ऐसे सिचुएशन पे आप काम होके स्माइल के साथ उन्हें जवाब दें कि सॉरी मैम, मुझे ये नहीं पता है, शायद मेरे से मिस हो गई होगी। उस पर आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि मैं इसके बारे में जाके जानकारी प्राप्त करूँगा। इन सभी चीज़ों के साथ साथ मैं आपको ये भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपके बोलने का मीडियम कुछ भी हो सकता है, या तो इंग्लिश या हिंदी। किन्हीं किन्हीं इंटरव्यूज़ में ये पहले ही पूछ लिया जाता है कि आपको हिंदी में आंसर करना है या इंग्लिश में, PIQ फॉर्म के थ्रू। तो अगर ऐसे इंटरव्यूज़ में आप जिस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर रहे हैं, आपको उसी में इंटरव्यू देना है जहाँ तक हो सके। और अगर इस तरीके के कुछ भी आपसे लैंग्वेज के बारे में नहीं पूछा जाए, तो आप फिर इंग्लिश, हिंदी किसी में भी आंसर दे सकते हैं। बट हाँ, ध्यान रखें कि किसी एक ही लैंग्वेज में आंसर देने की कोशिश करें। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंबर्स होते हैं इंटरव्यू पैनल में। सबके अपने अपने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, अपनी अपनी फील्ड होती है, तो सब आपसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछेंगे। यदि आप स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंटली कुछ सवालों का जवाब देते जा रहे हैं, तो वो फील्ड चेंज करेंगे। यदि आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस अच्छे से टैकल कर पा रहे हैं, तो फिर वो आपके एजुकेशन बैकग्राउंड, आपके ऑनर सब्जेक्ट पे जाएंगे। यदि आप वहाँ के क्वेश्चन अच्छे से कर पा रहे हैं, तो फिर वो किसी और एरिया में जाके आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। वो ये ट्राई करते हैं कि आपको किसी तरह से किन्हीं क्वेश्चंस में फंसाया जाए, फिर देखा जाए कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ रहता है, आप कितने घबराते हैं या कितने आराम से उस चीज़ से बाहर निकलते हैं। तो मेनली वो यही सब चीज़ें असेस करते हैं। जब आप निकलने वाले होते हैं, तो जनरली कई सारे इंटरव्यूज़ में ये देखा जाता है कि आपको पैनल हेड या फिर कोई भी मेंबर टॉफ़ी या कुछ खाने के लिए ऑफ़र करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप एक बार आप पोलाइटली उसे मना कीजिएगा। अगर फिर भी वो इंसिस्ट करे, तो फिर आप रख सकते हैं, बट उनके सामने मत खाइएगा। जो भी आपको वो दे, टॉफ़ी वगैरह जनरली ऑफ़र किया जाता है, तो उसे पॉकेट में रख लीजिएगा। ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मुझे और भी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी, जैसे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से एरियाज़ होते हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंड उन क्वेश्चंस के प्रिपरेशन आप कैसे कीजिएगा, आपके सोर्स क्या होने चाहिए करंट अफेयर्स के लिए एंड बाकी चीज़ों के लिए। तो इन सभी चीज़ों पे मैं एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो कि इस चैनल पर मैं अपलोड करूँगा। वो पार्ट 2 होगा, एंड 2 ही पार्ट में टोटल इंटरव्यू की गाइडेंस मैं आपको दे दूँगा। तो नेक्स्ट पार्ट को देखना ना भूलें। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें एंड बेल आइकन को ऑन करके रखें। आई होप कि आप लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।